काशी क्षेत्र के वासी के कितने सीन होंगे? काशी के देखिए शिव जी के भक्त की कहानी है ये फिल्म। तो शिव तो कनकन में निवास करते हैं जी। तो काशी हमारे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिव का निवास स्थान काशी माना गया है। दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है काशी। तो काशी के बिना शिव की कहानी संभव ही नहीं है। यहाँ तो घर में शंकर है, घर में शंकर है और उसके अलावा जो मंदिर है जो श्री कालाहस्ती मंदिर है शिव जी का वायुलिंग स्वरूप है जिसकी कहानी है उसको दक्षिण कैलाश भी कहा जाता है, दक्षिण काशी कहा जाता है, मतलब दक्षिण का काशी माना जाता है। तो ये शिव जी के 5 जो मूलभूत स्वरूप हैं अरुणाचलम है, अग्निलिंगम, चिदम्बरम है, आकाशलिंगम, जम्बुकेश्वर है, जल लिंगम, एकांबरम है, पृथ्वीलिंगम। ये जो मंदिर है ये वायुलिंगम है, ये वहीं की कहानी है। ये कनप्पा की जो घटना हुई थी ये कहानी ये इतिहास है हमारा। पहले तो सब लोग समझते हैं कि ये माइथोलॉजी है, वो है नहीं, ये हमारा इतिहास है। जो वायुलिंगम श्री कालाहस्ती क्षेत्र जो मंदिर है वहीं ये घटना हुई थी। काशी के आसपास कहाँ की आपने और भी शूटिंग किया है? शूटिंग यहाँ नहीं की है, शूटिंग हमारा 2nd सेंचुरी की कहानी है। तो 2nd सेंचुरी की कहानी होने के कारण आप इमेजिन कीजिए कि गंगा 2nd सेंचुरी में कैसी रही है। तो फिल्म का जो प्रचार है वो बनारस से शुरू करने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं कि बनारस से? जैसे महादेव के भक्त ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन जो स्टोरी है कनप्पा की स्टोरी वो नॉर्थ में बहुत कम लोगों को पता है। मतलब इतना बड़ा भक्त है जिसने मतलब अपनी आंखें तक मतलब भगवान शिव को दान तक कर दी, लेकिन उस भक्त की स्टोरी नॉर्थ में बहुत कम लोगों को पता है। तो इसीलिए स्पेशली इस फिल्म को मतलब नॉर्थ में इसलिए प्रसार किया जा रहा है कि हर बच्चों को मालूम पड़ेगी कि मतलब महादेव के ऐसे भक्त भी हैं उन्हीं के लिए। और जो सर ने बोला कि मतलब काशी के लिए, तो हमारा जो फिल्म का टैगलाइन है हर हर महादेव घर घर महादेव, मतलब ये हमारी फिल्म का टैगलाइन है। तो हमारी इच्छा है कि मतलब हमारी सबकी, और जो सर ने ये फिल्म बनाई है पिछले 6 साल से इस फिल्म के 6 साल हो गए 10 ईयर्स से मतलब इतना ड्रीम प्रोजेक्ट है। मतलब एक एक्टर के लिए मतलब सब कुछ छोड़कर एक ही प्रोजेक्ट पर है। मतलब ये इनके लिए एक फिल्म नहीं है, इनके लिए होता ना वो ड्रीम, एक जो किसी आदमी के लिए अंदर का मतलब बोलते हैं कि नहीं मुझे करना है, तो ये इनके लिए है। इतने सालों से आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, तो कभी आपने काशी के फिल्म मतलब उस फिल्म में काशी के सीन को शूट करने के बारे में नहीं सोचा? हमारा शिवपुराने में 63 नायनार्स का मतलब शिव जी का महाभक्त। कन्नप्पा नंबर 13 नायनार, एक ट्राइबल मैन। ये कहानी श्रीकालाहस्ती मंदिर का कहानी है। पूरी यूनिवर्स में एक ही लिंगा है, वो रेगुलर लिंगा जैसा नहीं है। एक स्पाइडर, एलिफेंट और स्नेक रूप में एक लिंगा है, वही श्रीकालाहस्ती में है, वायुलिंगा है। ये कहानी पहले 4-5 बार फिल्म में आए हैं। 1953 में हिंदी में आए हैं शिव भक्त नाम से, अभी यूट्यूब में भी है वो फिल्म। और कन्नड़ा में एक लेजेंडरी एक्टर है कन्नड़ा खंडीर डॉक्टर राजकुमार साहब का अरंगेट्रम हुई है। और वापस तेलुगु में मेरा खास दोस्त प्रभास का पिताजी का भाई, बड़े भाई श्री कृष्ण राजू साहब, वो किया तेलुगु में। और वापस राजकुमार साहब कन्नड़ा में किया, और उसका बेटा शिवराज कुमार साहब वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है कन्नड़ा में, वो कन्नप्पा कैरेक्टर किया। और अभी 50 ईयर्स के बाद शिव जी ने मेरे को चूज़ किया। मैं सोच रहा हूँ अभी दुनिया को कन्नप्पा का स्टोरी वापस दूँ। इसी काशी में शूट करने के लिए ये स्टोरी काशी का नहीं है, ये सिर्फ श्रीकालाहस्ती में वो सराउंडिंग एरिया में ये हुआ है स्टोरी, और 2nd सेंचुरी में हुआ। आप लखनऊ गए थे, आपकी पूरी टीम गई थी लखनऊ में है, तो स्पेशली यूपी सरकार से आपको किस तरह का सहयोग मिला है, क्या कमिटमेंट है सरकार की? अभी तक कमिटमेंट कुछ नहीं है, हमको कमिटमेंट कुछ नहीं चाहिए भी। हम यहाँ ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आया, और हम पर्सनली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ CM योगी आदित्यनाथ। आई एम अ ह्यूज फैन। अभी नहीं, CM के पहले MP था योगी जी, उसी टाइम से मैं उसका फैन हूँ, क्योंकि आई लाइक द वे ही स्पीक्स।
You know, I'm a Hindu. Hmm. My wife is a Christian. I respect it. Okay, we all have our boundaries. But somewhere down the line, you know, people have been mocking Hinduism. जोक करने को शुरू किया, कॉमेडी करने के लिए शुरू किया. हम क्या है जाने दो, होने दो, हमको मालूम. That's the attitude what we have, tolerance. But there comes a time where we have to say enough is enough. You know, I respect you, learn to respect me. And I'm glad I'm living in the era where Hinduism is now again being respected. You know, I went to, today morning I finished my Jyotirlinga Darshan, Kashi Vishwanath. Next to that, I saw, you know, I hope it's not a controversy, but it's my personal feeling, I'm just telling you. I saw the Jnanavapi temple, they opened it. My father's a very outspoken man. You know, I showed him, this is what the temple is, it's built on the temple thing. It hurt me. Why should someone try to tell that there is no temple and it is there? So I'm glad someone is taking an effort to protect our history. If not for our history, we are nobody. कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी, क्योंकि आप 12 ज्योतिर्लिंगों की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे स्थान पे जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ कोई विशेष तैयारी होगी, किसी तरह की स्क्रीनिंग वगैरह की तैयारी होगी, कोई सेलिब्रिटी या आपके टीम से कोई शामिल होगा वहाँ पर फिल्म देखने के लिए? हम ये 12 ज्योतिर्लिंग में हमारा रिप्रेजेंटेटिव 27 में जाकर पूजा करेगा. एक ही बार स्क्रीनिंग करने के लिए इम्पॉसिबल है, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड द मूवी इज हैविंग अ वाइड रिलीज एवरीवेयर. बट फॉर द टेम्पल प्रीस्ट वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ स्पेशल स्क्रीनिंग. So we've spoken to most of them, and we told them, you let us know how many people you want to have a screening for. We'll definitely have a screening. See, वापस बोलूं, deep in my heart, I think Lord Shiva chose me to tell the story of Kannappa to this generation. Maybe 50 years later, he will choose another person, but I believe this generation chose me. And it is my job and responsibility to tell the story of Lord Shiva's greatest villain.